सैम जो हैं ये जब मुंह खोलते हैं तो तभी कुछ इस तरह की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं। हाँ। उन पे बोला आपने? उस पर भी आ रही हूँ सर, एक एक कर सवाल पहला आपसे किया था। जो भोपाल की पूर्व सांसद थी, उन्होंने गांधी जी के बारे में क्या बोला? मेरे को लगता है आपको बताना चाहिए क्या बोला उन्होंने गांधी जी के विषय में। उस पे तो कोई डिबेट नहीं हुई। वो तो भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं माना गया। तो फिर दोहरे मापदंड। सलाहकार हैं, उनको सलाह देते रहे। अरे जो चुने हुए एक सांसद है, सलाहकार का कोई आपने देखा उनके प्रोफाइल में कहीं लिखा हुआ कि वो सलाहकार हैं, अंकल हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं? आज आपने उनसे सारे रिश्तेदारी बना दी। जो चुनी हुई सांसद थी, निर्वाचित थी, कमल के चिन्ह पे चुन के आई। सही है कि जिस बात पर पूछा जाएगा उस बात पर जवाब नहीं करी आपने। उस बात पर जवाब नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपने अवस्थी जी, अभी मैं आ रही हूँ क्योंकि आज दो मुद्दे हमारे हैं। एक राम मंदिर जो कहा जा रहा है बेकार जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने गठबंधन का नाम लिया। गठबंधन 5 न्याय 25 गारंटी की बात कर रही है। जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1 लाख दुष्यंत जी सालाना देने की बात कर रही है। मुझे बताइए, हिंदू आतंकवादी है क्या? मेरे को इसी तरह हिंदू आतंकवादी है? मुझे बताइए ना, हिंदू आतंकवादी है? भगवा आतंकवाद होता है, हिंदू जिहादी होता है, हिंदू जिहादी होता है। गीता का उपदेश जिहाद है। गीता का उपदेश जिहाद है क्या? फिर मैं बाकी मुझे बताइए, खून खोलता नहीं है आपका? आपके ऐसे वक्तव्य दिए जाते हैं, आप कहते हैं की बात कर लेते हैं। एक एक कर दुष्यंत जी कंप्लीट कर लीजिए, फिर बाकी मेहमानों का कंप्लीट नहीं करूंगा। आप नहीं करेंगे, बोलने ही नहीं दे रहे तो मैं बोल के क्या फायदा? दुष्यंत जी, हाँ दुष्यंत जी, अभी आपने कहा कि मैं एक बात जानता हूं कि खड़गे साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो इसका मतलब आप कांग्रेस के हैं? ये तो नहीं, मैंने ये कहा कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे जी हैं। तो खड़गे जी ने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी आ गया यहाँ पर प्रधानमंत्री बनके तो देश में सनातन का राज आ जाएगा। इसके बारे में आपका कुछ कहना है? लेकिन पीएम भी तो यही कह रहे हैं कि अगर वो चले जाएंगे तो बाबरी ताला लग जाएगा। मैं तो एक सेकंड ये बात कह रहा हूँ ना, हाँ। कि यही मैं कह रहा हूँ कि इसी बात को तो उन्होंने कहा कि अगर ये तो खड़गे साहब को तो नहीं कह सकते, उनका व्यक्तिगत विचार है। दुष्यंत जी, आपके बीच में नहीं बोला था ना मैं आपके बीच में, मेरे बीच में तो बोल रहे हैं। बोलने का अवसर मुझे दिया, बोल आप दोनों रहे। अरे जब आपने कहा आप नंबर लेना चाहते हैं, क्या कहा कांग्रेस पार्टी ने और खड़गे जी ने क्या कहा? मैंने आपसे पूछा, देश की गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा। खड़गे जी के सवाल औरतों का शोषण हिंदू धर्म में होता है, समझ नहीं आता है, ओवरलैप होता है। सरकार ने रोक रखी, एक एक कर आ रही हूं, एक एक कर औरतों का शोषण होता है, औरतों का शोषण होता है। एक एक कर बताइए, जैसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं प्रोफेसर साहब का और शलभ जी का रुख करूं। ठीक है आचार्य जी, आचार्य जी, हिंदू गद्दार होता है। ठीक है आचार्य जी, होता है। आचार्य जी आ रहे हो, बताइए ना, ऐसे वक्तव्य का यूज करते हैं, उसके बाद कहते हैं हम चुप बैठे रहे, मुंह में उंगली बैठ के बैठे रहे। लेकिन मौलाना जो है वो हमेशा जायज बात करते हैं, वो हमेशा देश को जोड़ने की बात करते हैं। चाहे उनके मदरसों से आतंकवादी निकले, AK-47 निकले, तमाम आतंकवादियों में आचार्य जी आ रही हो, देखिए फिर टोपी लगा के जरूर जाएंगे। आचार्य जी में दर्शन आचार्य जी रुक जाइए ना, कोई कहता है आचार्य जी रुक जाइए, आचार्य जी। अच्छा एक एक कर एक बार अवस्थी जी कंप्लीट कर ले, फिर मुमताज जी और प्रोफेसर साहब मैं आ रही हूँ। और अभी तो शलभ जी का भी ओपनिंग कमेंट नहीं, बगैर मौलाना, बगैर मदरसा, एक एक कर बगैर पाकिस्तान, बगैर अवस्थी जी बगैर उलमाई, रुकिए ना क्योंकि इसके आलम साहब रुक जाएंगे जरा। हाँ, जो सामने दिख रहा है समस्या उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बाहर के लोग नहीं बोल रहे, ये वहां से निकले हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, राजगा खेड़ा हो, गौरव वल्लभ हो, रोहन गुप्ता हो, बाकी लोग हों, वो सब अंदर वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर हिंदुओं के खिलाफ कितना जहर भरा हुआ है। ये भीतर के लोग कह रहे हैं, ये बाहर के लोग, किसी ने आरोप नहीं लगाया, अंदर की बात आकर के बता रहे हैं वो। ये है असली सच्चाई। ये तो देश की जनता और उनके अध्यक्ष खड़गे साहब, उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी आ गया तो सनातन का राज आ जाएगा। उनके बेटे प्रियंक खड़गे ने कहा कि अगर इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म हो रहा तो क्या गलत है, बहुत गलतियां उसमें, बहुत कमियां हैं, होना चाहिए, खत्म होना चाहिए ये सब कुछ। एक नहीं, अगर एक कोई कह दे तो व्यक्तिगत बयान कह करके मैं उसको टाल सकता था, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी जमात बोल रही है यहाँ पे तो। और मजे की बात यह है कि कॉर्पोरेटिव क्या है कि अयोध्या के राम मंदिर को लेकर के न सिर्फ कितनी भटकाया गया,
ना फैसला आ पाए, फैसला आने के बाद ना बन पाए, भूमि पूजन हुआ तो प्रधानमंत्री क्यों गए? अवस्थी जी सनातन और ये जो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर वो बात कर रहे हैं तो वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, लेकिन अगर वो वहां पर मुसलमानों के हद की, मैं उनके मैनिफेस्टो की बात कर रही हूँ जो यहाँ पर लगातार बात हो रही है, लेकिन वो तुष्टीकरण की राजनीति है। थोड़ा ये भी मैं समझ, इस पे आपत्ति है। हाँ मैनिफेस्टो में आपने मुसलमान शब्द लिखा हुआ, आप दिखा सकते हैं? मैं बता देता हूँ। देखिए उसमें वो 3-4 बात जो है वो गिनवाई। आप बताइए, आमंत्रित कर रहे हैं आपको। ठीक है, अरे भैया मैं ठीक है, एक एक करके क्विक रिएक्शन फिर शलभ जी और प्रोफेसर साहब बता देता हूँ। ये तो सिर्फ आरोप लगाते हैं कि दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं हिंदुस्तान की जनता के सामने रखता हूँ, इन्होंने दलितों का आरक्षण खा गए, खत्म कर दिया। जामिया मिलिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कांग्रेस की सरकारों ने दलितों को बाहर कर दिया, जो पूरे देश में मिलता है उनको। ये दलितों को मालूम होना चाहिए। कभी नहीं था वहाँ, कभी नहीं था। कर्नाटक में क्या हुआ? गलत बात है। और जामिया मिलिया इस्लामिया और मालीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसका माइनॉरिटी का कैरेक्टर तो कांग्रेस नहीं छीना। 2013 उल्टा करते हैं आप लोग। अगर वहां आप देखिए, मैं आपको बताऊं, जब जामिया मिलिया इस्लामिया को माइनॉरिटी कैरेक्टर जस्टिस सोहेल एजाज सिद्दीकी ने दिया, एक मिनट, नहीं वो इंस्टीट्यूशन किसने बनाया है? उनका आपने पढ़ा है? 2 शब्दों का हम ये कह रहे हैं, इंस्टीट्यूशन किसने बनाया? दोनों, अलीगढ़ और जामिया के इंस्टीट्यूशन किसने बनाया? आप बताइए। मैं बताता हूँ। आप ये बताइए कि उस तरीके से मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया था, तो वहां पर किसी मुसलमान को नहीं होना चाहिए क्या? ठीक है ना? नहीं यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो है। नहीं यहाँ भी है। आप जाके देखिए वहाँ कितने लोग पढ़ते हैं। कभी भी नहीं था, आप कह रहे हैं। नहीं, मैं रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं आप लड़ाना चाहते हैं दलित और मुस्लिम को, बिल्कुल लड़ने वाला नहीं है। एक बार इस पर मैं जरा क्विक रिएक्शन शलभ जी का ले लूं, फिर प्रोफेसर साहब का रुख करूंगी। एक बार इसी पर जो चर्चा यहाँ पर चल रही है, एक बार शलभ जी का क्विक रिएक्शन। आ रही हूँ शलभ जी, फिर आ रही हूँ प्रोफेसर साहब। नहीं हिमानी जी, मुझे लगता है कि आज हम सबको शर्म आनी चाहिए जिस प्रकार की बयानबाजी राहुल गांधी जी के सबसे करीबी, सबसे प्रिय सैम पित्रोदा जी की तरफ से आई है। मुझे लगता है कि पूरे देश के लोगों को इसको लेकर शर्मिंदगी हो रही होगी। आप किसी के कलर को लेकर, किसी की वेशभूषा को लेकर, किसी के चेहरे को लेकर आप इस प्रकार का बयान कैसे दे सकते हैं? और वो व्यक्ति जो राहुल गांधी का सबसे करीबी है, जो ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष है, जिसको लगातार हम सबको याद आता है कि 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी लेकर उत्तर प्रदेश में घूमते रहे। आप द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। आप इस देश की माताओं बहनों, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक सामंती विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है। क्योंकि उनको इटली पसंद है, उनको ऐसे लोग पसंद हैं जो सामंती वेशभूषा के हैं। राहुल गांधी जी को देख लीजिए और उनके परिवार के लोगों को देख लीजिए। इसलिए भारत की जनता को ये लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। भारत की जनता के प्रति इनका इस प्रकार का भाव है। भारत की जनता के प्रति जो इनके विचार हैं, आज वो सैम पित्रोदा की भावनाओं के तौर पे बाहर आए। राहुल गांधी भाषण में भले कुछ बोल लें, प्रियंका वाड्रा भाषण में भले कुछ बोल लें, लेकिन असली बात आज सैम पित्रोदा ने बोली है। और इमरजेंसी के दौरान अगर आप किताबों को पढ़ेंगे, जिन लोगों ने इमरजेंसी को इस देश में रूपांकित किया है, लिखा है, आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल वही बात निकल कर आएगी कि इमरजेंसी के दौरान गांधी परिवार ने इस देश के साथ जो किया है वो एक तरह की सामंती विचारधारा थी। इस देश की माताओं बहनों को, गरीबों को, पिछड़ों को, वंचितों को, सबको ये लोग कूड़ा मकोड़ा समझते रहे। ठीक है, क्विक रिएक्शन प्रोफेसर साहब, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसे ही कई लीडर्स को हम देख रहे हैं अभी, जो कांग्रेस की तरफ रहते हुए कुछ बोलते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। कहीं ऐसा ना हो भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित करके सैम पित्रोदा जी से ये बयान दिलवाया। ये आना बाकी था अभी। कांग्रेस पार्टी ने उनके बयान का खंडन किया। कांग्रेस पार्टी के नेता का, जनरल सेक्रेटरी का बयान आया हुआ है। आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी क्यों ले लेती है उन थाली के बैंगनों को? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं, अपने लीडर नहीं है, क्यों कांग्रेस के लोगों को लाके जमा कर रहे हैं वहां पे? अरे भाजपा में बहुत कार्यकर्ता है। आचार्य जी आपको ले सकते हैं। ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, लेकिन